एक समय की बात है। किसी राज्य में एक व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था एला। एला बहुत ही प्यारी और नेक बच्ची थी। उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करते थे। लेकिन एला की ज़िंदगी में एक चीज़ की कमी थी, वह थी उसकी माँ जो उसे छोड़कर भगवान के घर चली गई थी। एला की इस कमी को पूरा करने के लिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। एला की माँ की दो बेटियां थी। वह बहुत खुश थी कि माँ के साथ साथ उसे बहनें भी मिल गई थी। बहनें बहुत घमंडी थी लेकिन एला उनसे प्यार करती थी और अपनी नई माँ को भी बहुत चाहती थी। एला की खुशियाँ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन जब उसके पिता अपने काम से किसी दूसरे शहर गए तो फिर कभी वापस नहीं आए। एला पर तो मानो मुश्किलों का पहाड़ टूट गया हो। पिता का साया सर से उठते ही उसकी माँ और बहनें उसके घर की मालकिन हो गई और एला के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करने लगी। उन्होंने घर के सारे नौकरों को निकाल दिया और अब एला ही घर का सारा काम करती। उसकी बहनों ने तो उसका कमरा भी उससे छीन लिया और उसे एक कोठरी में रहने के लिए छोड़ दिया। एला अपनी बहनों के पुराने कपड़े और जूते पहनती, सारा दिन उनके काम करती। कभी कभी तो एला इतनी थक जाती कि अंगीठी के पास ही सो जाती। अक्सर एला जब सुबह उठती तो अंगीठी की राख उस पर पड़ी होती। उसकी बहनें उसे सिंड्रेला कह के चिढ़ाती और इस तरह उसका नाम एला से सिंड्रेला हो गया। एक दिन राज्य में ऐलान हुआ कि महल में एक बहुत बड़ा आयोजन है और राज्य की सभी लड़कियों को बुलाया गया है ताकि राजकुमार अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सके। राज्य की सारी लड़कियां बहुत खुश और उत्साहित थी। सिंड्रेला और उसकी बहनें भी अपनी किस्मत आजमाने को बेचैन थी। लेकिन फिर सिंड्रेला की ये खुशी उसकी सौतेली माँ को रास नहीं आई और उसने सिंड्रेला को महल में जाने से मना कर दिया। बेचारी सिंड्रेला दुखी मन से फिर अपने काम में लग गई और सोचती रही कि इस वक्त उसकी बहनें क्या कर रही होगी और राजकुमार देखने में कैसा होगा। सिंड्रेला जब इन ख्यालों में खोई हुई थी तभी वहाँ एक जादूगरनी आई। उसने सिंड्रेला को दुखी देखा तो उसकी मदद करनी चाहिए। सिंड्रेला ने सारी बात जादूगरनी को बताई। जादूगरनी ने सिंड्रेला से कहा, ओ प्यारी सिंड्रेला, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यह कहकर जादूगरनी ने अपनी छड़ी घुमाई और वहाँ पड़े एक बड़े से कद्दू को एक बग्घी में बदल दिया। वहीं चार चूहे उछल कूद मचा रहे थे। जादूगरनी की नज़र उन पर पड़ी तो उसने चूहों को घोड़ा बना दिया। अब ज़रूरत थी एक कोचवान की। जादूगरनी ने चारों तरफ नज़र घुमाई तो उसे एक मेंढक दिखा और उस कोचवान में बदल दिया। सिंड्रेला यह सब देखकर हैरान हो रही थी कि तभी जादूगरनी उसकी तरफ मुड़ी और अपनी जादू की छड़ी घुमा दी और पलक झपकते ही सिंड्रेला के मटमैले और फटे हुए कपड़े साफ और सुंदर हो गए। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पल की जगह सुंदर कांच की जूती आ गई। अब सिंड्रेला महल में जाने के लिए तैयार थी। जादूगरनी ने सिंड्रेला को विदा करते हुए कहा, बेटी तू अपनी इच्छा पूरी कर ले, लेकिन याद रखना रात 12 बजते ही यह सारा जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला जब महल पहुंची तो सबकी नज़रें उसी को देखने लगी। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। राजकुमार ने जब उसके साथ डांस करना चाहा तो सिंड्रेला की सौतेली बहनों के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ सिंड्रेला से जलने लगी, लेकिन कोई सिंड्रेला को पहचान नहीं पाया। राजकुमार ने उसे देखते ही फैसला कर लिया था कि वह इसी लड़की से शादी करेगा। सिंड्रेला भी राजकुमार की आंखों में ऐसी डूबी कि उसे जादू करने की बात याद ही नहीं रही। देखते ही देखते 12 बज गए। घंटी बजते ही सिंड्रेला को याद आया कि 12 बजे जादू खत्म हो जाना था। सिंड्रेला बिना राजकुमार से कुछ कहे वहाँ से भाग निकली। वह नहीं चाहती थी कि राजकुमार उसे उसके पुराने गंदे कपड़ों में देखे और उससे नफरत करे। भागते वक्त सिंड्रेला की कांच की एक जूती महल में ही छूट गई जो राजकुमार ने उठा ली। राजकुमार ने बहुत कोशिश की कि सिंड्रेला को ढूंढने की, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। सबने राजकुमार से उसे भूल जाने को कहा, लेकिन राजकुमार सिंड्रेला को भूल नहीं पा रहा था। आखिरकार सारे राज्य में ऐलान हुआ कि जिस लड़की के पैरों में वह जूती आएगी, राजकुमार उसी से शादी करेंगे। राज्य में तो जैसे तूफान आ गया था। हर लड़की राजकुमार से शादी करना चाहती थी। सभी लड़कियां अपने आप को उस कांच की जूती की मालकिन बताने लगी। लड़कियों के घर जा जाकर उन्हें जूती पहनाई गई, लेकिन उनमें से किसी को भी वह पूरी नहीं आई। आखिर में सिंड्रेला की बहनों की बारी आई। दोनों ने हर कोशिश की जूती पहनने की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
अब सबकी नज़रें सिंड्रेला पर रुक गई। सिंड्रेला ने जब उसे पहना तो वह जूती उसके पैर में आ गई जैसे उसी के लिए बनी हो। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें हैरान और परेशान हो गई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह सुंदर लड़की सिंड्रेला हो सकती है। राजकुमार ने जब सिंड्रेला से शादी के लिए पूछा तो सिंड्रेला ने खुशी से हाँ कर दिया। अगले ही दिन बड़ी धूमधाम के साथ सिंड्रेला की शादी राजकुमार से हो गई। राजकुमार और सिंड्रेला एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दूसरी तरफ सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों को सिंड्रेला के साथ बुरा व्यवहार करने की सज़ा के रूप में राज्य छोड़कर जाना पड़ा। इसी प्रकार की और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।